जिंदाबाद जिंदाबाद प्रोग्राम सेक्टर हाय 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 महिला शक्ति जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ले लो एक फोटो ले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज हरियाणा में भाजपा पार्टी की पोल खोलने व सरकार को घेरने को लेकर के पदयात्रा का होडल के सोनगाम से कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर होडल के पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता उदयवान द्वारा कुमारी शैलजा का सोनगाम में पधारने पर उनका स्वागत किया गया। कुमारी शैलजा ने इस अवसर पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनाव के समय में नागरिकों से बेरोजगारी व महंगाई को लेकर के कई वायदे किए थे। भाजपा सरकार के शासनकाल में नौजवानों को रोजगार देने की बात तो दूर, उनके रोजगारों को छीन लिया गया है। वहीं आज महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल व अन्य खाने पीने के सामानों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण से नागरिकों को अपने घरों को चलाना भी दुभर हो गया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि आज भाजपा के शासनकाल में देश व प्रदेश में चारों तरफ महंगाई के कारण नागरिकों की कमर टूट चुकी है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी द्वारा इस पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो कि आज होडल के सोनगाम से आरंभ होकर के आगामी 29 नवंबर को इसका समापन किया जाएगा। उन्होंने बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं अर्पित की। इस अवसर पर सोनगाम में पदयात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर नागरिकों के द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। होडल से हुकम गोला की प्रोग्राम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम देश भर में जन जागरण अभियान है, जिसकी शुरुआत आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस से, बाल दिवस से शुरू कर रहे हैं। 29 तारीख तक हम ये कार्यक्रम करेंगे और एक हफ्ता कांग्रेस जन लोगों के बीच में जाएंगे। और जो आज के दिन जनता में त्राही त्राही मची हुई है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, आज हमारे लोग, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही, पेट्रोल डीजल की कीमत बेलगाम मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही है। केवल कंपनियों को फायदा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का जो फायदा उठाया गया है इन तेल कंपनियों द्वारा, वो पैसा कहाँ गया? इस बात का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। कांग्रेस पार्टी के समय, यूपीए के समय, हमने आम जनमानस को बचाया था इस महंगाई से। पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय दुगनी के करीब थी, लेकिन आम उपभोक्ता को पेट्रोल डीजल की कीमत हमने बढ़ने नहीं दी। 40 रुपया, 50 रुपया, उससे ज़्यादा हमने नहीं बढ़ने दी। लेकिन आज के दिन क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत उस समय से बहुत कम, 70, 75, 80 डॉलर प्रति बैरल, उस समय 120 डॉलर प्रति बैरल तक थी। लेकिन आज के दिन 100 रुपया पार कर चुके हैं। और यही कारण है, मूल कारण है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। चाहे दाल है, चाहे सब्जी है, चाहे जिस पदार्थ में, तेल में
खाना पकाया जाता है जा रही। तेल की कीमत आज 400 रुपये के करीब हो गई। तो आप बताइए कि आम लोगों को अपना हर रोज़ का जीवन कैसे बसर करना पड़ रहा है। और अगर हम हरियाणा की बात करें, आप देख लीजिए, जो राशन में तेल मिलता था, कुकिंग ऑयल मिलता था, सरसों का तेल मिलता था, वो भी बंद हो गया। और वो भी बढ़ी हुई कीमतों से तेल बाज़ार में खरीदना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें, यूपीए के सरकार में 400 से 500 रुपया सिलेंडर होता था, लेकिन आज के दिन 900 से 1000 रुपया हो गया। तो इसका सीधा बोझ आम उपभोक्ता पर जा रहा है। और गरीब आदमी, जो सबसे गरीब है, आप बताइए, हमारे राज्य में अगर हम बात करें, पिछले 7 साल में कोई गरीबी रेखा के कार्ड बने नहीं, गरीबों को कोई प्लॉट नहीं दिए गए, गरीबों को कोई मकान नहीं दिए गए। जो इंदिरा आवास योजना थी हमारे समय में, वो खत्म कर दी गई। मैं देख रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में जाकर बांट रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हरियाणा में मुझे बता दीजिए कि हमारे कितने गरीब लोगों को फ़ायदा मिला। क्या हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार जवाब देगी कि आपने यहाँ गरीब आदमी को क्या राहत दी है, हमारे आम नागरिक को क्या राहत दी है, हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, क्या हरियाणा के लिए आज के दिन सिर्फ एक गर्व की बात यही रह गई है कि हम बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। हमारा युवा दर दर भटक रहा, हर एक पेपर लीक हो जाता है और नौकरियां मिल नहीं रही। जो लाखों नौकरियां चली गई हैं, उनका जवाब क्या होगा कोरोना के समय में। और उसके बाद इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नई नौकरियां नहीं दी। एक अनुमान है कि सरकारी जो विभाग हैं उनमें 1.5 लाख वैकेंसी, उनको क्या ये भरेंगे, कैसे भरेंगे, चाहे स्वास्थ्य विभाग है। ये चुनाव से पहले 2014 में कहते थे कि अगर 35 रुपया लीटर पेट्रोल चाहिए और 30 रुपया लीटर डीजल चाहिए तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। आज पेट्रोल कहाँ है, डीजल के रेट कहाँ है? कांग्रेस के टाइम में डीजल पर 3.5 रुपए, 3 रुपए और 52 पैसे एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी और इन्होंने उस एक्साइज ड्यूटी को 33 रुपए पर लीटर कर दिया, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कीमत घटी थी उसका आम जनता को लाभ ना दे करके और उसको सीधा का सीधा गवर्नमेंट के खजाने में पहुंचे, इस वजह से 3.5 का 33 रुपए कर दिया। जो 9 रुपए 48 पैसे पेट्रोल का था उसको भी 33 रुपए कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपए केवल एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं। जो कहते थे अगर कांग्रेस गवर्नमेंट का अगर रेट होते तो आज भी जो डीजल है वो 45 और 50 रुपए से फालतू नहीं होता। 50 रुपए पेट्रोल और 45 रुपए जो आज 70-75 डॉलर का प्रति बैरल उठा है। और जबकि एक बार तो ऐसा परिस्थिति बनी कि जहां 25 और 30 डॉलर पर रेट पहुंच गया था, उसके मुताबिक तो 25 रुपए मिलना चाहिए था तेल, डीजल भी पेट्रोल भी। तो इस तरह से डीजल और पेट्रोल पर इन्होंने पूरी तरह से मार की। और रसोई गैस जो 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर गैस का दे रहे हैं। कहते हैं उज्ज्वला योजना के तहत हमें फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। जो 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया था, 5.5 करोड़ लोग तो उस सिलेंडर को भरवाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत ही 2.5 गुना कर दी रसोई गैस की। आज सब्जियों के दाम कहाँ हैं?